दोस्तों शेयर बाजार में अगर आप एसआईपी करते हैं और आप ये सोचते हैं कि लंबे टाइम के अंदर एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, तो मार्केट के अंदर गिरावट के लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2008 का। देखिए मार्केट के अंदर क्रैश आया था और 3-4 साल पहले के जितने रिटर्न्स थे वो सारे खराब हो गए थे। अगर आप 4-5 साल पहले से इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर रहे थे तो मार्केट वहीं पर वापस आ गया था 2008 के क्रैश में। ठीक दोस्तों ऐसा ही हुआ था। अगर हम 2020 का क्रैश देखें जो कोविड की वजह से आया था, उसके नीचे भी मार्केट 7-7.5 के आसपास मार्केट आ गया था। तो 4-5 साल पहले निफ्टी का रेट यही था, वापस मार्केट वहां पर आ गया था। तो अगर आपने 5-6 साल पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, कोई भी एसआईपी की है, तो ऑब्वियसली वो आपको लॉस में होती हुई नजर आएगी। तो किसी भी चीज को दोस्तों जब हम 4-5-6 साल तक कॉन्टिन्यूसली करते हैं, 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली करते हैं और यह सोचते हैं कि हमारी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी और मार्केट वहां पर नीचे आ जाता है, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और किसी को भी सलाह नहीं देते कि मार्केट के अंदर पैसे लगाएं। हालांकि मार्केट वापस ऊपर भी उठ जाता है, अच्छा रिटर्न दे भी देता है, लेकिन इतना पैनिक दोस्तों आम निवेशक सहन नहीं कर पाता है। तो इसी का दोस्तों सॉल्यूशन आता है हाइब्रिड फंड, इसको हम मल्टी एसेट फंड भी बोल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपये आए। अब मैं 100 रुपये को सारा इक्विटी में नहीं लगाऊंगा, सारा मार्केट के अंदर नहीं लगाऊंगा। मैं थोड़ा पैसा गोल्ड में लगा दूंगा, थोड़ा किसी और एसेट में लगा दूंगा, थोड़ा इंटरेस्ट में लगा दूंगा। अब इससे दोस्तों बेनिफिट क्या होता है, पहली कोरिलेशन समझते हैं कि जब इक्विटी गिरता है तो गोल्ड का क्या एक्शन होता है। तो अगर हम 2008 की बात करें, इक्विटी मार्केट गिर गया, मार्केट 50-60% नीचे आ गया। थोड़े टाइम के बाद देखेंगे गोल्ड देखिए कितना जबरदस्त ऊपर चला गया। तो जितना इक्विटी गिरा उतना ही गोल्ड बढ़ गया, उससे ज्यादा गोल्ड बढ़ गया। ठीक है, पहली चीज। 2020 का देखिए ऐसे ही हुआ, इक्विटी गिरा गोल्ड बढ़ गया। उसके बाद करंट का सिनेरियो देखिए, मार्केट 1.5-2 साल से कोई रिटर्न नहीं दे रही है, लेकिन जो अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड देखिए कॉन्टिन्यूसली बहुत तेजी से ऊपर गया। तो जब भी इक्विटी परफॉर्म नहीं करता है या पूरी इकोनॉमी में कुछ गलत हो जाता है तो गोल्ड ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहले कोरिलेशन ये हो गई है कि अगर हम इक्विटी के साथ गोल्ड को ऐड कर दे तो हम एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तीसरा दोस्तों एक एसेट होता है जिसको हम कहते हैं डेट, यानी इंटरेस्ट पर पैसे लगाना। तो अगर आप एक सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट पे लगाते हैं तो कुछ भी अगर मार्केट के अंदर हो जाता है, मान लेते हैं आज मार्केट 23,000 पे चल रहा है, 24,000 पे चल रहा है निफ्टी, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में से मैंने 50 लाख इक्विटी में लगाया हुआ है, 50 लाख मैंने डेट में लगाया हुआ है इंटरेस्ट पे। मान लेते हैं मार्केट नीचे आ जाती है, गिर जाती है, 50% मार्केट नीचे गिर जाती है, तो मेरे 50 लाख 25 लाख रह जाएंगे, लेकिन डेट वाले 50 लाख तो वही की वही पड़े हैं। तो यानी मेरा ऑल ओवर पोर्टफोलियो अभी भी 75% पैसा मेरे पास रखा है। अगर सारा इक्विटी में लगा होता तो 50% टूट जाता पैसा, ठीक है। तो अपने पैसे को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये पैसा मैं वापस इक्विटी में ट्रांसफर कर सकता हूं ताकि मार्केट ऊपर उठे तो मेरा पैसा बन जाए। तो इसी को दोस्तों कहते हैं एसेट एलोकेशंस, यानी मल्टी एसेट एलोकेशन। तो आप कभी भी मार्केट के अंदर पैसे लगा रहे हैं, मार्केट ऊपर नीचे होता है, इससे आप डरते हैं, तो आपको एक फंड मिलता है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड फंड। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप नोटिस करिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, प्लीज नोटिस करना। देखिए मैंने यहाँ पर ज़ीरोधा कॉइन का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। ज़ीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक फ्री में ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री में आप ओपन कर सकते हैं। कॉइन से इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बहुत सारे फंड जो डायरेक्ट फंड मिलते हैं उसमें आपको कोई कमीशंस वगैरह नहीं देने होते, तो ये दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है। चलिए कॉइन में हम आते हैं। कॉइन में हम नॉर्मली सर्च करते हैं हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड आप सर्च कर सकते हैं या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखिए कुछ फंड्स आ गए, जैसे कि देखिए आईसीआईसी का एक मल्टी एसेट फंड मुझे दिखाई दे रहा है। आपको पता है लास्ट 1 ईयर से निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है? रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, 1-2 साल में तो रिटर्न्स नहीं मिल रहे निफ्टी में, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका लगभग 9% का CAGR है लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। तो ये आप देखिए, अगर मैं 5 साल का इसका CAGR यहाँ पर नोट करूं तो 18.5 यानी 18.5% CAGR है इसका लास्ट 5 ईयर्स में। ये दोस्तों इसका बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर देखिए क्रैश के टाइम देखिए कैसा परफॉर्म करता है। 2020 में क्रैश आया था, तब इसकी NAV 285 चल रही थी। 285 के बाद अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे ये 220 तक नीचे गिर गया था, लगभग 60 पॉइंट यानी 25% हम मान लेते हैं नीचे गिर गया था। लेकिन निफ्टी कितना नीचे गिरा था? निफ्टी 35% नीचे गिरा था। इसी कंडीशंस में निफ्टी 35% नीचे गया, ये 25% नीचे गया, तो इसके अंदर गिरावट कम आई। उसके बाद आप देखिए करंटली भी आप देखिए नवंबर से लेकर के सितंबर 2024 से लेकर के निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है।
अगर इस फंड की बात करें तो ये 762 से बढ़ करके 890 के आसपास पहुंच चुका है, राइट। तो अभी भी स्टिल ये रिटर्न्स दे रहा है। तो ये दोस्तों होता है हाइब्रिड फंड्स। आप कोई भी हाइब्रिड फंड्स लगाएंगे तो आपको मार्केट के अंदर गिरावट कम मिलेगी, और मार्केट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो ये नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कुछ और हाइब्रिड फंड हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि देखिए HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, इसको एक बार लगा लेते हैं, देखते हैं इसका क्या रहा है। 1 साल के रिटर्न्स इसके कम है, ICICI के ज़्यादा थे, कोई बात नहीं, लेकिन 5 ईयर्स का डाटा हम देखें 16% का CAGR है। गिरावट के टाइम में आप देखें गिरावट इन निफ्टी के कंपैरिजन में कम देगा, क्योंकि इनमें एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो डेट की एलोकेशन मिलेगी, देखिए डिबेंचर्स मिलेंगे, डेट की एलोकेशंस मिलेगी, और बहुत सारे इसके अंदर आप देखेंगे गोल्ड की भी एलोकेशंस आपको काफी सारे फंड्स में दिखाई देती है। ठीक है, डिपेंड करता है फंड टू फंड कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो ये दोस्तों होता है हाइब्रिड फंड। अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी आप कम करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, तो हाइब्रिड फंड आपके लिए ये काम करते हैं। तो हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक काम करते हैं, एक कंपैरिजन कर लेते हैं 5 साल का। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कैलकुलेशन करी है, 5,000 पे पर मंथ हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 2021 से मैंने कैलकुलेशन करी है, और यहाँ पर देखिए मंथली हमने लगाया है, और टिल डेट आज तक का हमने लगाया है। तो 5,000 पे अगर हम हर महीना लगाते हैं, लगभग 5 साल का ये डाटा है। तो यहाँ पर देखिए 60 इंस्टॉलमेंट्स आप देते हैं 5-5 हज़ार रुपये की, तो आपका जो फाइनल पैसा बनता है वो 4,43,000 रुपीज़ बन जाता इन 5 ईयर्स में, जिसमें रिटर्न परसेंटेज आप देख सकते हैं 16% की रिटर्न परसेंटेज है, और आपकी जो खुद की इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख रुपए है। तो 3 लाख रुपए लगा करके लगभग 5 लाख के आसपास आपका फंड बन जाता है, एक वेल्थ क्रिएट हो जाती। 4-5 साल की दोस्तों बात है, 16% का CAGR रहा है ये। अगर दोस्तों हम इसकी जगह लेते निफ्टी को अगर हम कंसीडर करते तो क्या होता, तो एक बार निफ्टी लगा लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कोई भी एक इंडेक्स फंड लगा लेते हैं। आदित्य बिरला का एक ETF है दोस्तों, वही लगा लेते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम चीज अगर हम इसमें करते हैं SIP में, तो क्या होता, तो यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज आप देखिए 7.9 रिटर्न परसेंटेज है। तो अगर आपने 6 इंस्टॉलमेंट पे करी है, तो यहाँ पर देखिए 3 लाख आपने खुद अपना इन्वेस्ट करा, और आपकी जो वेल्थ क्रिएशन हुई वो 3,61,000 रुपीज़ की हुई। तो देखा जाए जो हाइब्रिड फंड्स है उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा हाइब्रिड फंड ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कई बार लो हो जाते, कई बार निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था पिछले कुछ टाइम में, इस वजह से रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हर बार वो ऐसा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी हाइब्रिड फंड काफ़ी हद तक आपकी वॉलेटिलिटी को कम कर देते हैं। अगर शेयर बाजार की वॉलेटिलिटी से आप डर लगता है 50-60% गिरने से डर लगता है, तो हाइब्रिड फंड आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशंस अगर आप करना चाहते हैं, आप इस तरीके के फंड्स लेना चाहते हैं, तो हाइब्रिड फंड आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो हाइब्रिड फंड क्या होता है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।